नमस्कार दोस्तों, आप सभी का झारखंड जीके जीएस क्लास 4 में बहुत बहुत स्वागत है। हर एक क्लास में हम लोग टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आज की इस वीडियो में भी हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन झारखंड के भौगोलिक स्थिति से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो झारखंड राज्य के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो जाके नीचे देख सकते हैं। नीचे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो भौगोलिक अवस्थिति है उससे जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है, ठीक है। तो झारखंड का जो सभी प्रमुख प्राकृतिक भाग है वो क्या है? झारखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उत्तर का पठार या फिर दक्षिण का पठार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। प्रमुख भाग जो है सो प्राकृतिक भाग है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 152 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला आपका है इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है। दूसरा है इस भाग की स्थलाकृति विषम है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनच्छादित हैं, ठीक है। या फिर यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो झारखंड की जो अधिकतर भाग की जो ऊंचाई है वो है आपका 300 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। आप लोगों को पता होगा कि पारसनाथ की जो चोटी है वो झारखंड की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 1365 मीटर, ठीक है। 1365 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है। जो चट्टानें पाई जाती है झारखंड में वो किस काल की है, ठीक है। तो वो आपका पहला है आक्रियन तथा विंध्यन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी गोंडवाना तथा टर्सियरी, और ऑप्शन सी है टर्सियरी काल के बाद की या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है। तो किस काल में है? वो है गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है, ठीक है। तो वो है आपका आक्रियन, ओके। ये सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं उसमें किसकी प्रधानता है? उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो वो चट्टानों में से सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो उपयुक्त दोनों यानी कि बालू पत्थर की और चूना पत्थर की अधिक मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते कि झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं। तो राजमहल ट्रैप की चट्टानें किस भाग में है? तो वो आपका उत्तर पूर्व में, ठीक है। उत्तर पूर्व में जो है सो राजमहल ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है आपका ऑप्शन ये है मारवाड़, ऑप्शन बी है धरवाड़, ठीक है। और ऑप्शन आपका सी है परतवाड़ और ऑप्शन डी है खरवाड़। तो जो जाना जाता है ऑप्शन बी यानी कि धरवाड़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है। तो वो हुआ आपका दोस्तों कोल्हल की पहाड़ी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है। तो किस नाम से प्रसिद्ध है? वो है आयरन और सीरीज के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धरवाड़ रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपका, इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी हो जाएगा। अभ्रक शिस्ट है ना, क्वार्टर्स है ना, हॉर्नब्लेड शिस्ट या फिर आपका ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड के उत्तरी भाग यानी कि कोडरमा और हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है। तो किस किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो वह है आपका अभ्रक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में आग्नेय उद्भव दलमा है ना
ट्रेप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? तो वो पाई जाती है आपका दोस्तों, ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी है गढ़वा, ऑप्शन सी है सिंहभूम और ऑप्शन डी है दोस्तों दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आने की सिंहभूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 166 नंबर हम लोगों से है कि सिंहभूम में आग्नेय सेलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेनाइट नीस के नाम से जाना जाता है। आग्नेय सेलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण सिंहभूम को किस नाम छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? वो जाता है ग्रेनाइट नीस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? मतलब अभी जो पाई जाती है वो पाई जाती है क्वार्टरसरी, है ना, क्वार्टरसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि राजमहल ट्रेप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है झारखंड की? तो यहाँ पर साहिबगंज में मिलता है, दुमका में भी मिलता है, ठीक है, आपका गोड्डा में मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो छोटा नागपुर कितने पठार जो विस्तृत है वो झारखंड के कितने परसेंटेज पे है? तो 47.38%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपको ऑप्शन बी ए है विराट प्रदेश, ऑप्शन बी है पात प्रदेश, ऑप्शन सी है डीह प्रदेश या फिर ऑप्शन डी यानी कि संकुल प्रदेश। तो उसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पात प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि समुद्र तल से पात प्रदेश कितनी ऊंचाई, मतलब समुद्र तल से, है ना, झारखंड जो है सो कितनी ऊंचाई पर है? तो वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 762 मीटर से 1097 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? यानी कि झारखंड, है ना, झारखंड जो है सो किस आकार में विस्तृत है? तो वो है आपका त्रिभुजाकार में। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम में ये सब आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि पात प्रदेश का आधार किसके उसके किस भाग में है? ये जो पात प्रदेश आ रहा है ना, इसका मतलब झारखंड ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन भी पढ़े ना कि झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाता था पात प्रदेश के नाम से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पात प्रदेश दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि पात प्रदेश का आधार किस भाग में है? तो वो है आपका उत्तरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? यानी झारखंड जो प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांतों में विस्तृत है? तो आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते कि पात की जगह मैं झारखंड बोलता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। झारखंड प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, मतलब सत्य है, सॉरी सत्य है यानी कि सही है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है यह चौरसनुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ दक्कन ट्रेप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है, ऑप्शन सी है इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो है सो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है, ये कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 24 का मैदान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 24 का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? तो वह है आपका 1171 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है? तो वह आपका नेतरहाट पात की ऊंचाई है 1180 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? तो जनीरा पात ये सब झारखंड में पाया जाता है, तो 1143 मीटर है। ठीक है, जनीरा पात की। पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो वो है आपका उपयुक्त दोनों, सानू और सारऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? तो आप ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है लोहरदगा, ऑप्शन सी है गुमला और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? तो वह है 365 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो वह आपका उपयुक्त दोनों, नीस और गिरनाइट दोनों का जो है सो चट्टान से निर्मित है रांची के पठार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला ऑप्शन है कि यह पठार उत्तर में दामोदर नदी के धासान घाटी से विभाजित है, यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है, यह पठार गुमला जिले में कुछ अधिक कटा छटा है, इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है। तो उसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो कहते हैं टाण, है ना। गाँव हमारे झारखंड में सभी लोग जानते होंगे टाण किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं?
तो ऊपरे यहाँ पर क्या था, ऊपरी भाग को टाँड़ कहते हैं, तो निचले भाग को क्या कहेंगे, रांची के पठार के निचले भाग को कहेंगे हम लोग दोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, तो किस प्रकार की मिलती है, उपयुक्त दोनों यानी ग्रेनाइट और नीस दोनों प्रकार की चट्टानें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है, तो होगा ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण पूर्व का किनारा जो है सो हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है, तो वो है आपका 7000 वर्ग मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, आप लोग किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है, तो आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गिरिडीह। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते कि राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है, तो वो आपका उत्तर पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते कि राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है, तो है 1500 से 3000 मीटर। नेक्स्ट है कि राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है, तो वो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है, ये आपका जो है सो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियाँ से संबंधित जिला नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है देवघर, ऑप्शन बी है साहिबगंज, ऑप्शन सी है गोड्डा, ऑप्शन डी है आपका गढ़वा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गढ़वा। ठीक है, नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित ऊबड़ खाबड़ मैदान है, तो हो जाएगा ऑप्शन आपका ये और ऑप्शन बी दोनों है ना, नीस और ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, राजमहल की पहाड़ी भाग के किस प्रकार का चट्टान से ढका है, तो किस प्रकार चट्टान के से ढका है दोस्तों, तो वो है आपका बेसाल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है, तो कौन सी नदी घाटी है, वो है आपका दामोदर घाटी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूं। और ये सीरीज चल रहा है दोस्तों, इस सीरीज़ की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। आप लोग अगर सारे सीरीज़ का वीडियो को देख लेते हैं तो झारखंड का आपका टोटल क्वेश्चन जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JPSC हो, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल हो, उसका जो एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी इससे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय झारखंड।